वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय की कथा चल रही है। जब राजा परीक्षित ने भगवान का और उनके गुणों का वर्णन करने की इच्छा श्री सुखदेव जी महाराज के सामने व्यक्त की, तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे भगवान श्री कृष्ण ही संसार की उत्पत्ति, इसकी स्थिति और इसकी प्रलय, इन सब की लीला करने के लिए ही सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण रूपी तीन शक्तियों को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में भी विराजते हैं, जो भगवान का परमात्मा रूप है, जिसमें सभी प्राणियों के हृदय में वे परमात्मा बनकर निवास करते हैं। वह परमात्मा रूप भी भगवान श्री कृष्ण का ही है।
और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिनका स्वरूप, उनकी उपलब्धियां इतनी व्यापक हैं, जैसे भगवान अनंत हैं वैसे ही उनकी महिमा अनंत है, और इसलिए भगवान के स्वरूप का चिंतन कर पाना, स्वरूप को समझ पाना, भगवान की उपलब्धि को अपनी बुद्धि के माध्यम से समझ पाना, ये किसी के विषय में संभव नहीं है, ये बुद्धि का विषय ही नहीं है। बुद्धि से भी भगवान परे हैं। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भूयो नमः सद्वृज्जिनच्छिदे सता मसंभवायाखिल सत्वमूर्ते पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थिता नाम अनुमृद्गादासु से। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हम पुनः पुनः बार बार उन परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं। सत्पुरुषों का दुख मिटा देते हैं और उन्हें प्रेम का दान करते हैं। दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति दे देते हैं। जो दुष्ट हैं वे तो संसार में ही रहना चाहते हैं, संसार में ही रचे बसे रहते हैं। संसारिकता उनके अंदर इतनी बढ़ जाती है कि वे इस संसार को कभी छोड़कर नहीं जाना चाहते। उनके अंदर मुक्ति की, मोक्ष की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे में भगवान उनका कल्याण करने के लिए उनकी सांसारिक बढ़ोतरी को रोककर उन्हें भी मुक्ति दे देते हैं। और जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं, उन्हें उनकी भी अभीष्ट वस्तु का भगवान दान कर देते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी भगवान की ही मूर्ति हैं, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते, क्योंकि ना उनकी किसी में आसक्ति है और ना किसी के प्रति उनके हृदय में ममता है। हम पक्षपात इसलिए करते हैं क्योंकि हम किसी को ज्यादा चाहते हैं, उसके प्रति हमारे मन में आसक्ति है, हमारे हृदय में उसके प्रति ममता है, इसलिए हम पक्षपात का भाव रखते हैं, अपने पुत्रों को प्यार करते हैं, दूसरों के पुत्रों को दुत्कार देते हैं। ऐसा भाव हमारे अंदर केवल और केवल ममता और आसक्ति के कारण है, लेकिन भगवान की किसी में आसक्ति नहीं होती, भगवान किसी से ममता नहीं रखते। वे अपना कर्तव्य समझकर सबका पालन पोषण करते रहते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। नमो नमस्ते स्ववृषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो बड़े ही भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों को बड़ा प्यार करते हैं भगवान, और हठ पूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग जिनकी छाया भी छू नहीं सकते, जो भक्ति से दूर हैं, संसार में ही रचे बसे हुए हैं, सांसारिकता में ही सुख भोगने में लगे हुए हैं, वे तो भगवान की छाया को भी स्पर्श नहीं कर सकते, छाया भी वे कभी छू नहीं पाते। लेकिन जो भक्त वत्सल हैं, भगवान उन पर हमेशा कृपा करते हैं, अपनी करुणा बरसाते रहते हैं। जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता। कोई भगवान की बराबरी ही नहीं कर सकता, भगवान से ज्यादा होने की तो कोई संभावना ही नहीं है। गीता में भी भगवान कहते हैं अर्जुन से, मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, कोई भी मुझसे श्रेष्ठ नहीं है, कोई भी मुझसे उत्तम नहीं है, अर्थात मैं ही सर्वोत्तम हूं, मैं ही सर्वोत्कृष्ट हूं। तो कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जो भगवान की बराबरी कर सके, उनसे आगे होने की तो बात ही अलग है। ऐसे में अगर कोई कहता है कि हम भगवान हैं, तो इससे बड़ा झूठ और कुछ हो नहीं सकता। हम भगवान के अंश हैं, हम कभी भगवान नहीं हो सकते। हम आत्मा हैं, परमात्मा का ही अंश आत्मा है, लेकिन परमात्मा के समान वो कभी नहीं हो सकता।
बूंद यद्यपि सागर से ही निकलती है, लेकिन बूंद सागर नहीं हो सकती। ऐसे ऐश्वर्य युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, उनके गुणों का बखान कर रहे हैं। यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यत् श्रवणम यदहरणम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिनका कीर्तन, जिनका स्मरण, जिनके दर्शन, जिनका वंदन, जिनका श्रवण और जिनका पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। अर्थात भगवान की याद आते ही सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं, तत्काल नष्ट हो जाते हैं। उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को मेरा बार बार नमस्कार है। ये सब भगवान के ही गुण हैं कि उनका नाम लेते ही, उनका स्मरण करते ही, उनका दर्शन करते ही, उनका वंदन करते ही जीव के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संग विदुष्यो भयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिं गतक्लमास् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो विवेकवान पुरुष हैं, विवेकी पुरुष हैं, वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति को निकालकर फेंक देते हैं। किसी के प्रति न स्वर्ग की इच्छा, आसक्ति, ममता और न इस लोक में किसी के प्रति, इस शरीर के प्रति, इस शरीर से संबंध रखने वालों के प्रति कोई आसक्ति, कोई ममता, कुछ भी शेष नहीं रखते। बस भगवान के श्री चरणों में अपना ध्यान लगा देते हैं, चरण कमलों की शरण ले लेते हैं और इस संसार को और स्वर्ग आदि लोकों को भी भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। जरा सी भी आसक्ति, जरा सी भी ममता इनके प्रति उनमें नहीं होती और बिना किसी श्रम के ही वे ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाते हैं। सांसारिकता हटी नहीं कि इसके बाद जन्म मरण का ये जो चक्र है वो तुरंत रुक जाता है। जब तक हम इस संसार में फंसे हैं, आसक्ति और ममता के जाल में हम अपने आप को जकड़े हुए हैं, तभी तक हम जन्म और मरण के इस चक्र में, इस बंधन में बंधे हुए हैं। जिस दिन हम इस ममता और आसक्ति की इस जंजीर को काट देते हैं और भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाते हैं, उसी दिन हमारे जन्म और मरण का ये सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए रुक जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बिना किसी परिश्रम के, केवल संसार का त्याग करके और परमात्मा की शरण होकर, भगवान श्री कृष्ण की शरण होकर, जो भक्त वत्सल हैं भगवान, उनकी शरण होकर सारे के सारे भक्त ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। उन मंगलमयी कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार नमस्कार है। जो सब पर कृपा करते हैं, सबको ब्रह्म पद देने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं कि बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े दानी, बड़े बड़े यशस्वी, बड़े बड़े मनस्वी, बड़े सदाचारी लोग और बड़े बड़े मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। कहीं न कहीं उनके अंदर जो अहम का भाव होता है, जब तक वो अहम का भाव नहीं टूट जाता,
और ये तभी टूटेगा जब वे बड़े से बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेत्ता अपनी साधनाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। और केवल इतना ही नहीं, अपनी तपस्या के साथ साथ वे अपने आप को, अपने अहम को, अपने शरीर को भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। तब जाकर उनके कल्याण का मार्ग खुलता है, नहीं तो उनको कभी कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। सारे संसाधन कर लिए, बड़ा तप कर लिया, बड़ा दान कर लिया, बड़े यशस्वी हो गए, बड़े मनस्वी हो गए, बड़ा सदाचार का हमने अपने जीवन में पालन किया, बड़े मंत्रवेत्ता हो गए, इसके बाद भी हमारा कल्याण संभव नहीं है। तो कल्याण कब होगा? कल्याण तब होगा जब हम अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। और जब भगवान के प्रति कोई आत्मसमर्पण कर देता है तो बस तुरंत उसका कल्याण हो जाता है। तो जिसके प्रति आत्मसमर्पण कर देने की इतनी महिमा है, कौन है वो? वो हमारे कृष्ण कन्हैया लाल भगवान श्री कृष्ण हैं। और इसलिए उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादयः ये नेच पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि किरात, हूड़, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन और खस, ये सब नीच जातियां हैं। ये सारी की सारी नीच जातियां और दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते। केवल भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण कर लेने से निम्न से निम्न जाति में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भी अपना कल्याण कर ले जाता है, पवित्र हो जाता है। उन सर्वशक्तिमान भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। केवल भगवान की वंदना, भगवान का स्मरण, भगवान के कीर्तन करने मात्र से उनके भक्तों में इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि पुराने जन्मों के पापों के कारण जिन्हें निम्न योनियों में, निम्न जातियों में जन्म प्राप्त हुआ है, वे भी भगवान के भक्तों की शरण में आकर पवित्र हो जाते हैं। जिनके भक्तों की शरण में आने मात्र से सब पवित्र हो जाते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। स एष आत्मात्मवतामधीश्वर स्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकी रजशंकरादिभिर् वितर्क्य लिंगो भगवान प्रसीदताम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वे ही भगवान श्री कृष्ण ज्ञानियों के आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए वही वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए वही धर्म मूर्ति हैं और तपस्वियों के लिए वही तप स्वरूप हैं। अर्थात कोई किसी मार्ग से आगे बढ़े, मंजिल भगवान श्री कृष्ण ही है। अगर कोई ज्ञान के मार्ग से आगे बढ़ता है तो वह आत्मस्वरूप को प्राप्त होता है, आत्म साक्षात्कार करता है। वह आत्मस्वरूप, वह आत्म साक्षात्कार जिसे आत्मा कहते हैं, उसका दर्शन करता है। वह आत्मा भगवान श्री कृष्ण ही है। भक्त जिनकी प्रार्थना करता है, पूजा करता है, वो भक्त के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही है। कर्मकांड करने वाले वेदों के कर्मकांड भाग के अनुसार यज्ञ आदि का जो अनुष्ठान करते हैं, उन यज्ञों के पीछे के जो मंत्र हैं वो वेद मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ही है। जो धार्मिक लोग हैं, धर्म के मजबूत स्तंभ में जो अपना सहारा देते हैं, धर्म को आगे बढ़ाकर स्वयं अपना उत्थान करते हैं, ऐसे धार्मिकों के लिए धर्म रूपी
जो मूर्ति है, धर्म मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ही है। जो बड़े तपस्वी हैं, बड़ी तपस्या करते हैं, उनके लिए भगवान ही तप स्वरूप बनकर उनके सामने आते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो भी जिस मार्ग से भगवान की तरफ चलता है, चाहे वो ज्ञान का मार्ग हो, चाहे भक्ति का मार्ग हो, चाहे कर्म कांड का भाग हो, चाहे धर्म का मार्ग हो, चाहे तपस्या का मार्ग हो, हर व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण ही उसकी मंजिल के रूप में प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह की, प्रसाद की वर्षा करें, ऐसा श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जिनको आश्चर्यमयी ढंग से ब्रह्मा, भगवान शंकर आदि देखते हैं, मतलब हम सब के लिए तो आश्चर्यजनक हैं ही भगवान के गुण, उनकी लीलाएं, उनके नाम, स्वयं भगवान। जो बड़े बड़े देवता हैं, ब्रह्मा, भगवान शंकर, इनके लिए भी उतने ही कौतूहल का विषय, उतने ही आश्चर्य का विषय भगवान श्री कृष्ण हैं। और इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण हम सब पर अनुग्रह करें और अपने प्रसाद की वर्षा हम सब पर करते रहें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज की कथा यहीं तक कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय।